मूर्ख लड़का सब आके बैठ गया है नम्मा पास सब, वो क्या रोजगार का बात किसको करेगा? मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं? तेजस्वी को बोल रहे हैं। अगर आने वाला समय में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान से बेहतर कोई नहीं है। धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए। विकास का जो भी समर्थन करे लोगों को उन्हीं का समर्थन करना चाहिए। प्राइवेट, यहाँ प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी, यहाँ पहले से डर लगा रहता है कि जाएंगे बिहार में पहले से कमीशन मांग लेगा। अगर यदि सेंट्रल में भाजपा है तो स्टेट में भी भाजपा को ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं पल्लवी रंजन और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं उनकी जो सरगर्मी है वो तेज होती जा रही है। तो फिलहाल हम कारगिल चौक गांधी मैदान के पास है और यहाँ लोगों से हम ये जानेंगे कि इस बार का जो लोकसभा है वो इंडिया की तरफ जाएगा या फिर बीजेपी की तरफ जाएगा। तो लोग ही बताएंगे कि लोग किसको ज्यादा पसंद करना पड़ेगा, जो राम को लेके आए हैं वो उनको लेके आएंगे या फिर इंडिया की तरफ जाएंगे। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि जनता जनार्दन क्या चाहती है। अच्छा, पहले तो बताइए कितने दिन से रिक्शा चला रहे हैं? हमको ये 8-10 महीना हो गया। कमाई हो जाता है इससे? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आप किसको देखना पसंद करिएगा? मोदी जी को पसंद करिएगा कि राहुल गांधी को पसंद करिएगा कि किसी और को? अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अच्छा देश चल रहा है और अच्छा ही हम लोग को समझ में आएगा कि वो लोग और बेहतरीन बनाए और लोगों को सुविधा दिलवाएं। अब यही हम क्या सुविधा दी आप लोग? चलने का बोलने का ये सब तरह से हम लोग का है ना अभी सुविधा। उस तरह का भय नहीं ना है, पहले भय कुछ था, अब नहीं भय है। किस चीज का भय था पहले? जिधर जाता था उधर छीन छोड़ी ये सब था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी आए तो सब सही हो? ना, मोदी जी कैसे, अब अगले के लोग भी तो साथ में दिया था साथ, यहाँ अच्छे लोग है, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा सोसाइटी मिले, कोई तरह का भय न मिले। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप किसको देखना ज्यादा पसंद करिएगा, इंडिया को कि बीजेपी को? मेरा मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए और जहाँ परिवर्तन होता रहता है वहाँ विकास की संभावना अधिक होती है। मेरा मानना ये है कि मोदी जी को भी मौका मिला है। अब मुझे लगता है कि युवा है राहुल गांधी, एक मौका राहुल गांधी को मिलना चाहिए ताकि हम लोग देख सकें कि अच्छा काम होना चाहिए। पॉजिटिव हम सोचते हैं कि अच्छा काम वो करेंगे क्योंकि वो युवा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक मौका मिलना चाहिए। परिवर्तन होता है तो बेहतर विकास की संभावना होती है, मोनोपोली वहाँ नहीं होती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो पहले बहुत सालों तक उनकी फैमिली राज कर चुकी है हमारे हिंदुस्तान पे। नहीं, उनकी फैमिली राज नहीं की है। ये आपका जो सेंटेंसेस है ये मुझे लगता है ये रॉन्ग है कहीं ना कहीं से। उनकी फैमिली राज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बीजेपी वाले तो यही कहते हैं। नहीं, बीजेपी वाले तो कुछ ही बोलते रहते हैं। बीजेपी वाले तो ये भी बोलते हैं कि गॉडसे को मानते हैं और गॉडसे की पूजा करते हैं। आज ही मुझे एक जन मिले, बोले कि हम अपने बथान में जो है ना, बैल के बथान में क्या कहते हैं कि नेहरू जी को और क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी को जो है हम डेली जो है ना उस पर पैखाना कराते हैं, पेशाब कराते हैं, है नहीं, और गॉडसे की पूजा करते हैं। तो हमारे देश में ऐसे भी लोग मानने वाले लोग हैं, तो इसका क्या कहना है? भाजपा मीन्स गॉडसे है और जो गॉडसे को जो मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि देश का वो हित नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र विश्वास नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा गॉडसे के मानने वाले पार्टी है। मतलब है कि भाजपा जो है लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हाँ, ये लोकतंत्र के एक्चुअली लोकतंत्र मीन्स क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। हाँ, तो ये धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, है नहीं? धर्मनिरपेक्ष में कहीं ना कहीं जो है ना वो सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसको देखना पसंद करिएगा? बीजेपी। क्यों? सर तो कह रहे हैं कि नहीं देखना पसंद करेंगे। नहीं, अपनी अपनी सोच है, तो आपको लेकिन क्यों बीजेपी अच्छा लगता हाँ है? हमको लगता है कि अभी जो काम करने का जो तरीका है हमारे प्रधानमंत्री जी का वो मुझे पसंद है। बट कांग्रेस का जो विजन है वो कोई एजेंडा उनके पास सही नहीं है, जिसके चलते लोग डाइवर्ट नहीं हो पा रहे हैं। और बीजेपी के पास जो विकास का एजेंडा है वो इस सब पर भारी है। विकास का एजेंडा थोड़ा बताइए। आया है हमारे यहाँ, जैसे धारा 370 पर बहुत सारा चुनाव कराते लोग रहा है, राम मंदिर पर बहुत सारा चुनाव लड़े, बहुत सारे आदमी मारे भी गए हैं। तो राम मंदिर तो सिर्फ एक मुद्दा नहीं, एक मुद्दा दिखाई, उस नाम पर कितना राजनीति हुआ। हाँ, तो हो गया ना, वो भी एक हमारे कड़ी है, क्योंकि उस पर बहुत सारे नेता बहुत सारे राजनीति किए हैं, जिसको खत्म करने के बाद अब राजनीति वहाँ पर
नहीं चलेगी। अब विकास की बात चल रही है। तो विकास क्या लगता है कि कौन विकास कर सकता है अभी? विकास तो फिलहाल हमको लगता है कि मोदी जी के हाथों में सही है विकास। आप सर बताइए। मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी के कुछ कार्य अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब मुद्दा विकास का होना चाहिए, नहीं तो नहीं, न कि धर्म का होना चाहिए। देश का विकास युवाओं को रोजगार देके होना चाहिए। मोदी जी के राज में निजीकरण बढ़ाया जा रहा है, जहां लोगों को रोजगार तो मिलेगा लेकिन 5,000 10,000 का नौकरी मिलेगा। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, 10,000 20,000 खर्च कर रहे हैं, तो 10,000 5,000 का नौकरी कराने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो रोजगार पे फोकस करे, न कि धर्म पे फोकस करे। अच्छा, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रहती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखिए, महंगाई एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी समय वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता ही रहेगा। वो खत्म कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा। वो समय के साथ हमेशा बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। सरकार कुछ चीज़ों को नियंत्रित कर सकती है। जैसे आप किसी चीज़ का निर्यात अगर आप एक लिमिट में करते हैं तो वो सामान प्रचुर रहेगा तो उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो सरकार की नीति पर भी कुछ महंगाई डिपेंड करता है। लेकिन मेन है कि विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा अब गौन हो गया है। अब सिर्फ धर्म तो कांग्रेस पर तो चल कह रही है कि हम विकास लेके मैं आएंगे और नहीं, रोजगार पूरी लेके तरह से मैं कांग्रेस के साथ भी नहीं हूँ और न बीजेपी के साथ हूँ। हर लोगों को मुद्दा सिर्फ धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए। विकास का जो भी समर्थन करे लोगों को उन्हीं का समर्थन करना चाहिए। रोजगार मुद्दा होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए। जो निजीकरण हो रहा है वो उस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके कुछ दुष्परिणाम भी है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अगर आज के समय में 80% युवा बेरोजगार हैं। अगर ये जियो का वो आप नेट खत्म कर दीजिए तो 80% लोगों के पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल में इंगेज हैं। अगर सिर्फ डाटा खत्म हो जाए तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो ये फ्री डाटा लोगों को सिर्फ डीमोटिवेट करना है और लोगों को एक फंसा के रखने का मुद्दा है। तो आप इससे क्या बीजेपी से इसका ताल्लुकात कर रहे हैं क्या कि मतलब जो हाँ, ये लोगों को मतलब एक तरह से कहिए कि किसी चीज को, सच को छुपाना है तो एक ये मुद्दा बना दिया गया है। फ्री में आपको नेट दिया जा रहा है तो ये और मोदी जी का एक प्रोपेगेंडा है आपके ये द्वारा। प्रोपगंडा ही है। इसका लिमिट उपयोग होना चाहिए। युवाओं के पास काम नहीं है, वो मोबाइल में फ्री का अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और जो सही रास्ते पे जाने से ज्यादा नुकसान इसका नेट का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप मिसयूज में कीजिए तो क्या यूज कह रहे हैं आप यूज भी कर सकते हैं, उसका उपयोग भी है, आप यूज कर सकते हैं, उसका बहुत उपयोग है। आज कैशलेस हो गया। हाँ। आज आप पॉकेट में आप पैसा नहीं, अंकल जी का कहना है कि 4G और 5G आया अंकल है जी तो अनलिमिटेड जो डेटा मिल रहा है उसकी अंकल जी अगर रील्स देखेंगे तो इनकी ये है, उसमें पढ़ने का भी, आप पढ़ भी सकते हैं। आप यूट्यूब खोलिए, आप क्रोम खोलिए, आप हर चीज खोलिए, हर चीज नेट से होता है। जरूरी नहीं है कि उसका उपयोग करना चाहिए। यूजलेस तो कुछ भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज के डेट में जो भी है ना, 4G हो या 5G हो, जिस तरह से माहौल ढल रहा है उस तरह से हमारे मोदी जी या जो भी प्रधानमंत्री आए हुए थे, इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, मैं एक आदमी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं जो मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ या कुछ भी, लेकिन देखा जाए जिस तरह से पूरा विश्व डेवलप कर रहा है उस तरह से हमको उस माहौल में चेंज होना ही पड़ेगा। और उसके बाद एक घर में कम से कम 4 बच्चे होते हैं, एक ही माता पिता के। एक बच्चा जाकर के IAS बन जाता है, दूसरा वही मोबाइल का यूज से ही वो IAS बनता है, घर में रह करके पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा वही नालायक हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? नहीं, गार्जियन तो कहते हैं कि मोबाइल बर्बाद कर देता है, बच्चों को नहीं पढ़ने देता। मैंने, हाँ, जैसे भाई ने कहा, मैंने 80% लोगों को ही कहा है। सभी लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। 80% कर रहे हैं आप क्या? 80% लोग अपने समय का दुरुपयोग मोबाइल से कर रहे हैं। 80%। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये गलत है। आपका कहना, देखिए आप जहाँ देखते होंगे वो PUBG या कुछ गेम आया था, वो सब चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पीछे हम लोग जो भी गार्जियन है उसको सपोर्ट करना चाहिए जो नहीं, ये मतलब इसको बंद किया जाए। ठीक है, ताकि आगे मेरा जो भी है, डिजिटल इंडिया का मतलब यही होता है कैशलेस इंडिया। कैशलेस इंडिया जब भी हुआ तो हमको हर एक जगह पे 4G हो या 5G हो, ठीक है, उसको इंस्टॉल करवाया गया, तो उस हिसाब से उसको ढलना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, हमको लगता है आने वाले समय में हम लोग बहुत चरम सीमा पे रहेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आप भाजपा को सपोर्ट करने जा रहे हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं भाजपा का ही हूँ, ये नहीं कहता हूँ। ठीक है, मैं बिहार का, ठीक है, वरिष्ठ अति में एक प्रकोष्ठ में मैं उनके अति पे हूँ, पद पे हूँ। मैं जन स्वराज का भी सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये नहीं है, सारे पार्टी से कोई भी पार्टी खराब नहीं होता है। ठीक है, कौन खराब होता है?
एक पार्टी दूसरे पार्टी हम को लोग कहती है। भगवान नहीं, आ रही नहीं। है सीधा भाजपा। आपको हम बताते हैं राम ना मंदिर में अच्छा सीधा अच्छा आप बोले, इलेक्शन नहीं नहीं, एक मिनट सुनो। अच्छा आप बोले जो कौन सी पार्टी खराब होता है या कुछ ऐसा ही बोले थे अभी। एक ठीक है, पार्टी कहती है कि वो पार्टी सही नहीं है, वो पार्टी कहती है वो पार्टी पार्टी कोई भी खराब नहीं है, इतना दिमाग में बैठा ले। जो काम करेगा वही पार्टी अच्छा है आज के डेट में, ठीक है। जो राम मंदिर लाए वही अच्छा, राम मंदिर तो बनना ही था, लेकिन क्योंकि बस रेलवे में मैंने वैकेंसी दे दे इस बार बढ़िया से। कुछ लेकिन सोचना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नीतीश जी है, हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री साहब है अभी, उनको या केंद्र में जो बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए अपने बिहार के लिए। बिहार में जिस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है, आज अगर यदि आप 15 साल से राज कर रहे हैं, ठीक है, आपको केंद्र में यही आदमी भेजा था यहीं से। जनता क्या चाहती है, तो उसका बच्चे को बहुत ज़्यादा अथी मिले, सपोर्ट मिले, उद्योग आए, ताकि उस पर काम किया जाए। ये चीज़ तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो कम से कम इतना होना चाहिए। आपको अगर मुख्यमंत्री हम लोग बना के भेजते हैं, आप जनता के सेवक हैं, तो आपको उस जनता के बारे में थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के बारे में आप कह रहे हैं। सोचना चाहिए। कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, मैं ये नहीं कहता अपने यहाँ का, लेकिन बिहार में एक भी उद्योग है? आप नॉर्मल सा चीज़ देख लीजिए, जैसे हॉट डिप गल्वनाइज होता है, ठीक है, उसका एक उद्योग नहीं है। उसके लिए आपने एक रेलवे वो खोल रखा है, जिसमें कि जाने के बाद जहाँ की नॉर्मल 25 रुपया में हॉट डिप गल्वनाइज हो जाता था, वहाँ जाकर के 150 रुपया छोटे छोटे पूंजीपतियों को लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? इसके बारे में तो सोचना चाहिए ना। आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है? तो युवा की में देखा जाए तो चिराग पासवान हो सकता है कि अगले सीएम बहुत अच्छे बने। नेता है। एक नंबर है। अगर आने वाले समय में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान से बेहतर कोई नहीं है। इतना और आरजेडी से आरजेडी, देखिए आरजेडी में आरजेडी की बात बोलते हैं। हम जो है कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, हम एलआरसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं। बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार का बच्चा वहाँ फ्लप कर रहा है। रोजगार तो मिल रहा है, 10 लाख का वादा किए थे, 6 लाख कुछ बांट चुके इसी हैं। का बात बोल रहे हैं। अभी बिहार का बच्चा बिहार का एग्जाम दिया था, बिहार में हुआ था, बिहार का सिलेक्ट होता, क्या क्या है, यूपी का लड़का आ रहा है, दूसरे स्टेट का लड़का आ रहा है, यहाँ पे भर दे रहा है उसके लिए। और दूसरी बात क्या है, कहीं से डॉक्यूमेंट लाया है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। जो जेन्युइन लड़का है उसको हो नहीं रहा है, और बाहर का लड़का जो फॉर्जरी सर्टिफिकेट लेके आया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप रख रहे हैं। बिहार के लड़का को रोजगार नहीं मिल रहा है, यूपी के लड़का को रोजगार दे रहे हैं। कम से कम आप बिहार का राजनीति करते हैं, बिहार का बच्चा बेरोजगार है, तो बिहार का होना चाहिए अच्छा, रोजगार। ये भी एक सवाल उठ सकता है क्या कि हो सकता है कि 10 लाख रोजगार देने का वादा किए थे तो बस पूर्ति कर रहे हैं कि 10 लाख नहीं था, 2 करोड़ था, 10 लाख का बात नहीं है, 2 करोड़ का रोजगार सबसे बड़ी 10 लाख का बात बोल दिए यहाँ आप। दे रहा है 500 रोजगार। 10 लाख आप बिहार का मुख्यमंत्री हैं जी, आप बिहार का मुख्यमंत्री हैं, बिहार का रोजगार दीजिएगा ना, बिहार में रोजगार दीजिएगा ना। बिहार का लड़का बेरोजगार है, आप दे रहे हैं यूपी के लड़का को, आप दे रहे हैं मध्य प्रदेश के लड़का को, आप दे रहे हैं अदर स्टेट के लड़का। इससे थोड़ी होगा। बिहार में 10 लाख लेके आइए ना, कम से कम बिहार का 10 लाख लड़का को रोजगार मिलेगा ना। या आप दूसरे स्टेट को दे रहे हैं, आप दूसरे लड़का को आप भर्ती करवा रहे हैं, बिहार का लड़का बेरोजगार पड़ा हुआ है। ऐसा आप लोग हैं कहाँ से? हम लोग यहीं से हैं, बिहार पटना से। आप कहाँ से? मैं सहरसा से हूँ। आप कहाँ से? अच्छा, एक और बताइए, आप लोग से सवाल है कि अभी चुनाव लोकसभा आ रहा है, किसको देखना ज्यादा पसंद करिएगा? आपके अकॉर्डिंग भाजपा ज्यादा सही रहेगी या राहुल गांधी? अगर यदि सेंट्रल में भाजपा है तो स्टेट में भी भाजपा को ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तभी विकास हो सकता है। बीच में इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ था विकास का, जब विकास तो हो रहा है बिहार में, कहाँ कह रहा है विकास? अभी कहाँ हो रहा है? एक भी गिनती दिखा दो ना आप, अगर कुछ भी है तो बताइए। नहीं। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार विकास पुत्र है। रोड के मामले में या शिक्षा जगत को उन्होंने बहुत हद तक अपने हिसाब से चाहा, जो मतलब बहुत ज्यादा किया जाए, ठीक है, जितना ऊपर हो हम लोग लेके जाए, वो उन्होंने किया है। लेकिन उनके साथ में जो एक दो बिचौलिया है, वो उनको लेकर के डूबेगा आने वाले समय में। किसको बिचौलिया कहना चाहते हैं आप? जो भी हो, नाम बताइए। नहीं, नो कमेंट्स। नहीं कर। आप किसको देखना पसंद करेंगे? हम बीजेपी, क्यों बीजेपी? ओनली बीजेपी सपोर्टर, राम भक्त हम लोग हैं। राम भक्त मतलब क्या? राम तो पहले से भी थे। बस राम है, राम है, राम तो पहले राम से तो पहले से भी है। तो कोई राम कर मंदिर नहीं पाया क्यों था। नहीं बना? राम पहले से तो राम मंदिर क्यों नहीं बना इतना राम दिन मंदिर से? नहीं बना था इतना। सबसे बड़ी बात जी, उस नेता को सपोर्ट करना चाहिए जो विकास के बारे में बात करे, बिहार के विकास के बारे में। जो जिसके पास कोई भी ये हो, ये मूर्ख लड़का सब आके बैठ गया है नम्मा पास सब, वो क्या रोजगार का बात किसको करेगा? मूर्ख कह रहे हैं? तेजस्वी को बोल रहे हैं, नम्मा पास क्या देगा? नम्मा पास क्या देगा? एक आईएएस नम्मा पास को सैल्यूट मारता है, वो कहाँ तक विकास होगा? जो पढ़ा लिखा रहता है उन्हें। चिराग पासवान। चिराग पासवान सही है, कम से कम
मुद्दा का बात तो करता है। IT पुष्पम सेक्टर प्रिया चौधरी भी है, वो भी तो बहुत पढ़ी लिखी है। इसीलिए वही तो है विकास में नहीं, जाति बात। पुष्पम प्रिया चौधरी जहाँ तक बात है वो अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन उनको अभी राजनीति में वो अभी बहुत बच्चा है, अभी उसका दूध का दांत भी नहीं टूटा राजनीति में। इसलिए चिराग पासवान की जहाँ तक बात करें तो वो वेल पर्सनालिटी है हमारे। अगर आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री का किसी को दावा ठोका जाए तो चिराग पासवान बहुत ही अच्छे नेता है, ठीक है। मैं उसके लिए सेक्टर नहीं है, कम से कम IT जानते हैं, एक IT सेक्टर आने से कितनों को रोजगार मिलेगा, लेकिन एक भी IT सेक्टर है यहाँ पे। जहाँ IT सेक्टर नहीं है तो वहाँ क्या रोजगार मिलेगा। यहाँ प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी, यहाँ पहले से डर लगा रहता है कि जाएंगे बिहार में पहले से कमीशन मांग लेगा, तो कहाँ से कोई प्लांट लगेगा। सही है मैम, दूसरा कोई सही नहीं है। नहीं छोटो इधर आओ, तुम किसको, मोदी जी को। क्यों मोदी जी को पसंद करते हो? राम मंदिर लेना है। क्यों? राम मंदिर तो पहले भी से था। नहीं, इस साल लेना है। नहीं। तो आपने देखा कि जनता का क्या कहना है और जनता किसको चुनना पसंद करेगी। हमने जनता से पूछा, हम आपसे भी पूछते हैं, आप किसको चुनना पसंद करिएगा एज अ PM कैंडिडेट। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट करिए, उसके बाद कुछ भी आपको लगे, हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।